नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता कल हमने दर्स हदीस में असहाबे बदर और शुहदाए बदर के हवाले से हमने बयान किया था। आज 17 रमज़ान मुबारक शुहदाए बदर का दिन है और दूसरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्ते जिगर वालिद सिद्दीक़ अकबर है, खुद सिद्दीक़ा हैं और ज़ौज यानी आपके खामिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम, जिन्हें अपने तो अपने पराए भी जिन्हें सादे को अमीन कहते हैं। अल-फ़ज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फ़जीलत वो होती है जिस पे दुश्मन भी गवाहियाँ दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके दुश्मन भी सादे को अमीन कहते हैं। तो आपके ज़ौज सादिक, वालिद सिद्दीक़ और ख़ुद सिद्दीक़ा, यह आपको एक इम्तियाज़ी शर्फ़ और इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से आता है कि आप बचपने के अंदर ही नज़ीफ़ुत तबीयत, इंतहाई ज़की, यानी आपकी जो तबीयत थी वो बहुत ही पुरवकार सादा तबीयत और आप बहुत ही ज़हीन थी। कई मरतबा आपने ख़ुद भी बयान किया कि मैं खेलते हुए कुरान मजीद की आयत याद कर लेती थी। जब सुनती थी तो कुरान हकीम की आयत को याद कर लेती थी। बचपने के अंदर उमूमन बच्चे खेलते हैं तो कई मरतबा आपकी वालिदा मोहतरमा आपको डांट देती थी और झिड़कती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़बर होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमाते कि आयशा को झिड़का ना करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिस ज़ौजा की अभी तक आपके अक़द में नहीं आई, उससे पहले अगर झिड़क को गवारा नहीं करते तो आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर जो लोग उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अपनी ज़ुबान दराज करते हैं, वो ज़रा सोचें कि उनके साथ क्या होगा। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नामी अपनी ज़ुबान पे लाया करते थे। आयशा के इस शरफ़ को तू ज़रा मलहूज़ रख, लेते थे मुँह से मुस्तफ़ा नामे जनाबे आयशा। अगर और तुझे कुछ नज़र नहीं आता, वैसे तो अल्लाह ने उन्हें बहुत फ़ज़्ल व कमाल अता फ़रमाया है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मोमिनों की माएँ हैं। और एक और मकाम पे फरमाया या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत पर नागवार गुज़रती है। और ये सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा भी हैं, रज़ाई माँ बनती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो बेटी हैं, रज़ाई बेटी, सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़द में आई उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
तो उम्मुल मोमिनीन की बेटी बनती हैं सैयदा कायनात। सुन के आ जाए ना ज़हरा की तबीयत पर मलाल, सुन के आ जाए न ज़हरा की तबीयत पर मलाल, बेअदब लहजे में तुम लीजियो ना नामे आयशा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लेने से पहले अदब को मलूज़े ख़ातिर रखना। कहीं भी अदबी में नाम लो और सैयदा कायनात का दिल दुख जाए। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी बेटी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा को सताया, उसे तकलीफ़ पहुँचाई, गोया कि उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो फिर हम खुद देख लें कि हमारा अंजाम क्या हो सकता है। वह मैं अर्ज़ कर रहा था, बचपने के अंदर आका अलैहिस्सलाम उनकी तकलीफ़ को गवारा नहीं फरमाया करते थे। और एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ पीछे खड़ी हुई हैं। हबशी नौजवान थे, वो खेल रहे थे। हम अपनी ज़ुबान के अंदर उसे गतका कहते हैं, लकड़ियों के साथ जो खेला जाता है, या वो तलवारों के साथ एक करतब होता है, वो हो रहा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपके काशाना मुबारक से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर वहाँ उस हबशी आपस में खेल रहे थे, उनको देख रहे थे। और आपके कंधों के साथ उनकी ओट में खड़ी होके उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें देख रही थी। जब तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद वापस नहीं हटी, तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े रहे। और कमसिनी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक़द में आई। उमूमन ये होता था कि घर के अंदर खेलती होती थी, उनकी सहेलियाँ भी आ जाती थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आते तो आपकी जो सहेलियाँ थीं, जलाल नबुव्वत को देखकर, नबुव्वत का भी जलाल होता है, रोब होता है, दबदबा होता है, जलाल नबुव्वत को देखकर वो जो आपकी सहेलियाँ होती थीं वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होना शुरू हो जाती थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो सहेलियाँ होती थी उनको बुलाया करते थे, आओ आयशा सिद्दीक़ा के साथ खेलो। और एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम पंजाबी के अंदर कहते हैं पटोले, वो छोटे छोटे खेलने की जो चीज़ें होती हैं, गुड़िया थी, कुछ घोड़े थे, इस तरह की चीज़ें बनी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखा एक घोड़ा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ऐसा भी घोड़ा होता है जिसके पर हों? आपने उसके पर बनाए हुए थे, दाईं जानिब और बाईं जानिब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ऐसा भी कोई घोड़ा होता है जो परों वाला हो? आपने तो उसके पर लगाए हुए हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कमाल ज़हानत देखें। आपने जो जवाब दिया, अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत सुलेमान का घोड़ा था उसके भी तो पर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लग गए। ये ज़कावत थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं, ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने नकल किया है। आप फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने ख्वाबों में से एक ख्वाब सुनाया। ये आपको बता दूँ कि जो वही की किस्में होती हैं उनमें से एक वही फिल मनाम होती है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को, अपने रसूलों को हालत नौम के अंदर जो चीज़ बता देता है, सोने की हालत में, ख्वाब की हालत में, उसको वही फिल मनाम कहते हैं। ये वही फिल मनाम है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम सो रहे थे और आका अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया। आका अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपना ये ख्वाब बयान फरमाया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इसको आगे बयान किया। फरमाती हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीतो के फिल मनाम मर्रतैन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुझे मेरी ख्वाब के अंदर 2 मरतबा दिखाया गया।
अरा अन्नके फी सरक़तिन मिन हरीरिन, मैं तुम रेशमी कपड़ों के अंदर लिपटी हुई थी। मैंने ख्वाब के अंदर देखा रेशमी कपड़ों के अंदर लिपटी हुई थी। व युक़ालु हाज़िही इमरातुका, और मुझे ये कहा गया ये आपकी ज़ौजा हैं। फ़क्शफ़ अन्हा फ़इज़ा हिय अंती, मैं जिस वक्त उस कपड़े को खोला गया और मैंने देखा कि वो तुम्हारा अक्स था, तुम्हारी तस्वीर थी। फ़इज़ा हिय अंती, वो तुम थी। फ़अक़ूलु इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमदिही, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उसी ख्वाब की हालत में ये कहा कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो अल्लाह ऐसा ही करेगा। यानी आपके अक़द में आने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर बताया गया। और एक रवायत में आता है जिब्रील अमीन एक सब्ज़ रेशमी कपड़े के अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अक्स लेके हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी ज़ौजा है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जिनकी बचपन के अंदर भी ज़हानत और उसके बाद आपकी कमाल ज़हानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जिस आदमी को मनसब क़ुज़्ज़ात के ऊपर जिसको मुफ्ती बनाया, फतवा देने वाला, मनसब क़ुज़्ज़ात पे जिसको बिठाया और जिनको रवाना करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया जब शाम की तरफ उन्हें सफ़ीर बना के भेजा, हमा यस्सिरूहुम वला तुअस्सिरूहुम, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनके लिए तंगियाँ पैदा ना करना। वो शख्सियत कौन है? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर काज़िल क़ुज़्ज़ात थे और वो फतवा दिया करते थे। वो फरमाते हैं कि हमें अगर किसी मसले के अंदर कोई परेशानी होती तो हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंच जाते, वो उस मसले का हल फरमा दिया करती थी। सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये वो सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रात को पिछले पैर उठते हुए देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम तहज्जुद पढ़ रहे थे या नवाफिल अदा कर रहे थे। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी तरीके से उठ के इन्होंने भी वज़ू किया और आका अलैहिस्सलाम के पीछे आके खड़े हो गए। होता ये है कि जब इमाम और मुक्तदी दो तो इमाम के दाईं जानिब थोड़े से फासले पे पीछे हट के मुक्तदी खड़ा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 साल के थे या 10 साल के थे, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा पीछे हट के खड़े हुए। आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ से इन्हें बार बार आगे करें कि इधर आके खड़े हो जाओ, ये फिर पीछे हट जाएं। जिस वक्त सलाम फेरा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला मैं तुझे बार बार आगे कर रहा था, तू पीछे हट रहा था, साथ खड़ा क्यों नहीं होता था? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने और आजकल के जो हमारे नज़रियात हैं, हमारे जैसे वाले, उनको अपने ज़हनों से निकाल के फेंके। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ कैसे खड़ा होता? अल्लाह ने तो आपको नबी बना के भेजा है, मैं मकामे नबुव्वत का अदब करते हुए आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, पीछे खड़ा हो गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अदब देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहिल कुरान, मौला अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान की समझ अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की जब दुआ हो जाए तो फिर हर हाल में मकबूल होती है। मौला ऐसे कुरान की समझ अता फरमा। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब कुरान के किसी मसले की हमें समझ नहीं आती, मफाहिम की समझ नहीं आती, तफसीर की समझ नहीं आती, तो हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हाजिर हो जाते और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मसले का हल फरमा दिया करती थी। और एक रिवायत में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज में से सबसे ज़्यादा आलिमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं। और
जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन के ज़रिए से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम किया, इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी सलाम किया। हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं इन्ना आयशा क़ालत कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, कि आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया या आयशा तो हाज़ा जिब्रीलो युक़रिउके सलाम, ए आयशा ये जिब्रील अमीन है तुझे सलाम कर रहे हैं। फ़क़ुल्तु व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील पर भी सलाम हो, अल्लाह की रहमतें भी हों, रब की बरकतें भी हों। और अगला जुमला जो है मा तरा मा ला अरा तुरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जो चीज़ निगाहे नबुव्वत देख सकती थी वो मैं नहीं देख सकती थी। एक बात में आता है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आका अलैहिस्सलाम एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं, वो घोड़े पे सवार है, आका अलैहिस्सलाम के साथ राज़ व नियाज़ की बातें हो रही हैं। जिस वक्त वो चला जाता है आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं आज किसके साथ राज़ व नियाज़ की बातें हो रही थी, आज गुफ्तगू किसके साथ हो रही थी, किसके साथ महवे गुफ्तगू थे। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा क्या तूने देखा था कि जिसके साथ मैं बातें कर रहा था। अर्ज़ करने लगी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा था। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा वो देखने में कैसे लगता था। कहा वो ऐसे है जैसे दहिया कल्बी हैं, हुजूर के सहाबी हैं, जिब्रील जब भी आते थे तो उनकी शक्ल धार के आते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा वो दहिया कल्बी नहीं थे, वो जिब्रील अमीन थे और तुझे सलाम कह रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घरानों पर तो जिब्रील अमीन जैसे नूरी फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। तो इन शख्सियात का अदब व एहतराम किया कीजिए और अदब व एहतराम के दामन को थामिए। इनकी गुस्ताखी से अल्लाह हमें भी हमारे आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।